जय हिंद। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके बीच में आके लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित। ठीक है, प्रश्नावली ए, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करके उससे हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 140। तो देखते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के द्वारा इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे 140 140 है। तो हमें पता है अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी से ना डिवाइड हो। ठीक है, यानी 2, 3, 5, 7 ऐसे ही लगातार हम संख्याओं से क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2। देखते हैं 2 से यह कटेगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पे 0 आ गया है। यानी कोई भी संख्या है, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह सम संख्या होता है। और सम संख्या हमेशा कितने से डिवाइड होती है, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, तो यह क्या होगा, कितने से डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आएगा, 70, क्योंकि 70 गुना होता है 140। ठीक है, अब देखेंगे ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 35। उसके बाद 35, अब 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या आ गया। 3 से देखते हैं, 3 के पहाड़ी में तो आएगा नहीं। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। कितने से, 5 से, क्योंकि इसकी इकाई कितना है, 5 है। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, उसके बाद कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड। चलो इसे लिखते हैं कैसे, 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब इसे देखो, ये 2 बार आया है तो इसके घात चढ़ा देंगे, 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है 156। क्या दिया है, 156। चलिए दूसरा सलूशन देखते हैं। 156 है, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16। ठीक है, फिर कितने से काटेंगे, 2 से कटेगा तो क्या होगा, 2 3 6 और 2 9 18। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से काटेंगे, 3 से, क्योंकि 13 3 कितना होता है, 39 होता है। तो यहाँ पे 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 13। उसके बाद कितने से कटेगा, 13 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको भी लिखेंगे इसी के प्रकार, जैसे इसको लिखे हैं 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखो 2 2 आ रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार 3825 है, 5005 है, उसके बाद 7429 है। इन सब का भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करके क्या करना है, हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे, एक और देख लीजिए, उसके बाद 2 आपको होमवर्क रहेगा, कमेंट करना है कि इनका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप कैसा है, कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं 3825। ठीक है, कितने से कटेगा, इकाई के स्थान पे 5 है। देखते हैं पहले 3 से 3 और 5 दोनों से कट सकता है। 8 3 11 11 11 में 7 जोड़ने 18, 3 से कट सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 23, 3 5 15। ठीक है, ये कट गया। अब फिर आगे देखते हैं, ये भी 3 से कटेगा, क्योंकि 3 चौके 12 और 25 कितना होता है, 75 होता है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि
डिवाइड करने पर इसमें शेष बच जा रहा है। ठीक है, अब अगली अभाज्य संख्या 5 से डिवाइड करेंगे, तब 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे कितना होता है 40, और 2 बचेगा तो कितना आएगा 25, 5 में 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 17, फिर कितने से काटेंगे 17 से काटेंगे। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देखेंगे, 3825 बराबर। ठीक है, कितना आया 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये दोनों दो बार है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 17। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न जो हमारा है, दिए गए पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, लासा और मासा कैसे निकाला जाता है और उत्तर की जांच को कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 2 संख्याएं दिए गए हैं, लासा निकालने के लिए क्या होता है और मासा निकालने के लिए क्या होता है। ठीक है, और कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही निकालिए, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही लासा और मासा निकालना है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हमारी 2 संख्याएं दिए गए हैं, 2 पूर्णांक दिए गए हैं कितना है 26 और 91 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले सवाल में जैसे अभाज्य गुणनखंड करते थे वैसे ही क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा संख्या है 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 26 को जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 गुणा 13। ठीक है, क्योंकि 13 दूनी क्या होता है 26 होता है। ठीक, ऐसे इसी प्रकार 91 को लिखेंगे, 91 कितने से कटेगा 7 से और 13 से, 13 से 91। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम, क्या देखते हैं एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे। नियम होता है जो मिलेगा दोनों संख्याओं में मिलेगा एक बार, जो दोनों में मिलेगा उसे हम एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी हम एक बार लिखते हैं दोनों संख्याओं में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 कहीं पर नहीं मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, 7 कहीं नहीं मिल रहा है तो 7 को भी एक बार लिखेंगे। लेकिन देखो 13 2 बार मिला तो इसे 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल कितना बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा गुणे 13। ठीक है, अब क्या करेंगे अब इसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एलसीएम यानी लासा पा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 13 से 91 का दूना करेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 9 दूना 18। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 82। इसका क्या जाएगा एलसीएम आ गया कितना 182। ठीक है, अब देखेंगे इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी में हम एचसीएफ भी निकालते हैं यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो दोनों में मिलेगा एक बार, जो दोनों में मिलेगा एक बार और जो नहीं मिलता है उसे हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या मिला, दोनों में केवल क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है, देखिए 13 केवल मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ हम निकालना सीख गए। एक बार फिर से देख लीजिए कि एलसीएम कैसे निकलता है, जो मिलेगा एक बार, जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो किए गए हैं उसमें जो दोनों जो अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों मिलेगा तो एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी एक बार लिखा जाएगा। तो देखो 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख लिया, 7 भी नहीं मिल रहा है 7 को भी लिख लिए, लेकिन 13 2 बार मिल रहा है इसलिए 13 को एक बार लिखा गया। ठीक है, और सबका आपस में गुणा कर दिया गया तो हमारा क्या निकल गया 26 और 91 का क्या निकल गया हमारा लासापा निकल गया। ठीक है, यानी एलसीएम निकला। अब देखिए हम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिलता है वही मासा होता है। ठीक है, तो इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में केवल मुझे क्या मिला 13 मिल रहा है। ठीक है, जब 13 मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा
एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, मासा पाया। अब कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए एक नियम होता है, एक सूत्र होता है, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। अगर ये दोनों का आंसर क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है, तो समझिए कि यह क्या है, हमारा लासा मासा जो निकला है वह क्या है, हमारा क्या है, सही है, ठीक है, उत्तर की जांच हो जाएगी। चलिए हम सूत्र के द्वारा इसका हम प्रूफ करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लासा गुणे मासा उत्तर की जांच, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या लिखेंगे, लासा गुणे मासा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, जो प्रथम संख्या है और द्वितीय संख्या है उसका क्या निकालेंगे, गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, इसे हम पहली संख्या मान लेते हैं, इसे दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना आया, 182 आया है, कितना आया, 182 गुणा एचसीएफ कितना आया, 13 आया है, बराबर दोनों संख्या कितना दिया है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना दिया है, 91 दिया है, ठीक है। अब देखेंगे दोनों का मल्टीप्लाई अगर सेम आ रहा है तो हमारा क्या होगा, उत्तर की जांच हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, 13 दूनी कितना होता है, 26, 26 से क्या लिखेंगे, 6 हासिल 2, 13 बट्टे 104, 13 बट्टे 104, 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 106 का 6 हासिल 10 हो जाएगा, और 13 एकम 13, 13 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 23, ठीक है, ये आ गया हमारा 2366, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 26 गुणा 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 5 54 के 4, और 9 दूनी 18, 18 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23, ठीक है, 6 6 3 2, ठीक है, ये क्या आ गया, 2366, यानी दोनों का आंसर जो है क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसलिए क्या होगा, यह दोनों संख्याओं का जो लासा मासा निकाला गया है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर दिए, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार लगेगा, सेम सेम जैसे ये लगा है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहली संख्या कितना है, 510 है, इसका आवाज गुणनफल करेंगे। यहाँ पे 510 का कितना आएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 8 24 और 3 5 15, फिर देखिए कितने से कटेगा, 5 से, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे 17, फिर 17 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो 510 का आवाज गुणनफल होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये क्या हो गया हमारा 510 का आवाज गुणनफल। इसी प्रकार क्या करेंगे, 92 का आवाज गुणनफल क्या होगा, देखेंगे 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा, 46, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 23, ठीक है, और ये कितने से कटेगा, 23, 23 से क्या होता है, 92, इसका आवाज गुणनफल कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, उसके बाद क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे वही नियम है, जो मिलेगा एक बार नहीं मिलता है उसको भी एक बार, ठीक है, एलसीएम में जो मिलेगा एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार। देखिए 2 मिला, ये देखो 2 नहीं मिल रहा है, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, 3 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे, 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 17 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 23 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं सबका, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 हो गया, 60 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 छक्का 102, यानी 60 का गुणा 17 में करेंगे, 17 छक्का 102, यानी 7 0, 17 छक्का 102, ठीक है, और 0 आ जाएगा, यानी 1000 कितना आ गया, 20 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, देखो 3 0 0, फिर 23 0 0, 23 46 के 6 हासिल 4,
यानी 46 आएगा, 23 एकदम 23, यानी 23,460 आ गया। कितना आ गया? 23,460 आ गया। ये हमारा क्या आया? लासा आ गया। ठीक है, अब देखेंगे मासा कैसे निकलेगा। जो मिलेगा एक बार, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। दोनों में क्या मिल रहा है? केवल देखिए एक बार 2 मिल रहा है और कोई भी संख्या में से नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? HCF कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर की जांच कैसे करेंगे। उत्तर की जांच कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। यहाँ पे जैसे निकाला गया है उत्तर की जांच में, ऐसे यहाँ भी निकालेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, LCM कितना आया? 23,460। कितना आया? 23,460 और गुणी कितना हो गया? 2। ठीक है, उसके बाद पहली संख्या कितना है? 510 गुणे दूसरी संख्या कितना है? 92। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका दूना हो जाएगा। दूने में क्या आएगा? 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 8, 1 9 और 3 दूनी 46। ठीक है, यानी 46,920 हो गया। 46,920 हो गया। अब देखेंगे इस संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। तो 510 गुणे 92, 0 2 10, उसके बाद 0 9 5 45, 0 2 9 6 4। ये क्या आ गया? 46,920। इसका भी आंसर आ गया। यानी हम इससे कह सकते हैं कि LCM और HCF इस प्रकार से ज्ञात होगा और इसका जो उत्तर की जांच किया जाएगा इस प्रकार से किया जाता है। और तीसरी का आप लोग कमेंट करके बताएंगे यह इनका लासा मासा कितना होगा, लासा मासा कितना होगा और उत्तर की जांच सही है या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। आभाज्य संख्याओं का लासा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। अगर ये कोई संख्या दिया है तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम उनका लासा मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए दिया गया पूर्णांकों के LCM और HCF निकाले। ठीक है, जैसे ही हम LCM और HCF निकाले सेम वैसे ही निकलेगा इसका भी। ठीक है, LCM HCF कैसे निकलेगा देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। क्या निकालेंगे? 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा। फिर 12 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 21 का कितना होगा? 3 गुणे 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इसका लासा और मासा कैसे निकालेंगे देखेंगे। एलसीएम में बताया गया जो मिलता है एक बार, जो दोनों तीनों संख्याओं में दिया गया है, जो मिलेगा एक बार, नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, उसे एक बार लिखेंगे, लेकिन दो नहीं मिल रहा है। दोनों को 2 लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 60 का बड़े जब 7 में करेंगे तो क्या जाएगा? 420 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 420, इसका LCM लासा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका मासा कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। ठीक है, तो देखेंगे HCF कैसे निकलेगा। HCF में बताया गया कि जो तीनों संख्याओं में मिलेगा वही क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों में 3 मिल रहा है। ठीक है, तीनों जो पूर्णांक दिए गए हैं, संख्या दिए गए हैं, उसमें कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये सब में निकालना है। ये देखो तीनों सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका LCM क्या होगा? सबका आपस में गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाएगा और इनका HCF जो होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है
तो जो कॉमन होता है, ठीक है, वही क्या होता है हमारा HCF यानी मासा होता है। इसी प्रकार ये भी निकलेगा, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, यानी HCF तो बता दिए, LCM कितना है, ठीक है, बताइएगा जरूर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक चौथा प्रश्न दिया है, उसमें देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है हमारा, दिया है HCF कितना दिया है, 9 दिया है। किसका, यानी इन दोनों संख्याओं का जो हमारा मासा निकला है 9 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है जब इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है तो बताइए लासा कितना होगा। तो हम आपको एक फार्मूला बता दें, जब उत्तर की जांच कर रहे थे कि लासा गुणे मासा होता है, क्या होता है, लासा गुणे मासा, और बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। उसी के द्वारा हम क्या निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे। हम चाहें तो इसका आभास गुणनखंड करके जो दोनों में मिलेगा एक बार और नहीं मिलेगा उसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र के द्वारा निकालेंगे तो जल्दी से क्या होगा, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, HCF बराबर दिया है, HCF बराबर 9, और पहली संख्या कितना दिया है 306 दिया है, और दूसरी संख्या कितना दिया है 657, ठीक है। तो क्या निकालना हमको, LCM निकालना है। तो LCM बराबर फार्मूला हमारा हम बना देंगे, क्या होता है, प्रथम गुणे द्वितीय, यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे पहला संख्या कितना हमारा दिया है 306 दिया है, यहाँ लिखेंगे 306 गुणे 600 कितना लिखेंगे 57, अब बटा क्या लिख देंगे, कितना आया 9 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कौन संख्या कटेगा, 9 7 63, हाँ एक कट जा रहा है तो इसमें काटेंगे ऐसे इससे, देखिए 9 7 63, ठीक है। इसमें 2 बच रहा है 27 जा रहा है, 9 3 27, यानी आ जा रहा है 306 गुणे 73। अब हम 306 का गुणा 73 में कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, इन दोनों संख्याओं का क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा, ठीक है। आइए गुणा करके देखते हैं, 306 का गुणा 73 में, 3 6 18, 3 3 9, 6 7 42, 3 7 21, 8 3 3 2 2, यानी कितना आया 22 33 8, यानी 22,338। इसका क्या निकल जाएगा हमारा, LCM निकल जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, कार्य जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर जो हम n बराबर कोई प्राकृतिक संख्या रख देते हैं, n बराबर कोई प्राकृतिक संख्या रख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर जो है क्या होता है, उसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाता है, यानी 0 आ जाएगा, तब वह क्या होगा, तब वह 0 पर समाप्त होगी, तब वह संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने के लिए एक नियम है, 2 गुणे 5, ठीक है, यानी 2 गुणे 5 पर घात n रहेगा, तब जाकर वह संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त होगी। जैसे हम यहाँ पे कह दें n बराबर, अगर जो हम 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1, तो क्या होगा 2 पंचे 10, 10 पे घात 1, यानी इसका मतलब क्या होगा 10 पे घात 1 मतलब 10 होगा। देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि 6 पे पावर n है, 6 पे पावर n है, तो क्या बताइए कि यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 है उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, देखेंगे हम सोल्यूशन में देखेंगे। 6 पे पावर n दिया है, और क्या इसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, पावर n। और हम बताएं कि जब कोष्टक में 2 गुणे 5 रहेगा, जब 2 गुणे 5 रहेगा तभी क्या होगा, वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। अगर जो हम चेक करें अगर जो n के लिए प्राकृतिक संख्या रखें तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम एक बार चेक करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये तो द्वितीय 6 हो जाएगा, 6 पे घात n। अब n बराबर हम क्या ले लेते हैं, एक बार 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बार 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, तो क्या होता है, n बराबर जब 1 लेते हैं तो 6 पे पावर 1 हो जाएगा, n बराबर 1 लिए तो 1 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, जो 6 पे पावर n है यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार हम 2 ले लेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 में फिर देखो 6 आ रहा है, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अगर 3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 में देखो 216 में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो यह क्या होगा 0 पर समाप्त
नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लिखेंगे कि यह जो संख्या है 6 पे पावर n है, यह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलता है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, बताना है, कारण बताना है कि ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो आइए इसका हम कारण बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा क्वांटिटी है, यहाँ पे पहला जो क्वांटिटी है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। अब देखेंगे यह एक अलग संख्या होगी, यह एक अलग संख्या होगी कि प्लस माइनस के रूप में है। ठीक है, तब इसमें देखेंगे दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में मिल रहा है 13। कितना मिल रहा है, 13। 13 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस क्या बचेगा 1। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे 7 गुणे 11 प्लस 1 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं 13 गुणे 11 सते 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। अब देखिए ये दोनों गुणा के रूप में हो गई, गुणा के रूप में गुणा करेंगे तो कोई संख्या आएगा, इसलिए यह क्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगा वह 13 से भी कट सकता है और 78 से भी कट सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, इसे कारण बताना है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार इसको बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब ये अलग है और इतने पूरे संख्या अलग है। दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है, दोनों में देखो 5 और 5 मिला है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, दोनों में 5 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इसी प्रकार क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे इसके तरह, 7 छक 42, 42 चौके कितना होता है, 42 चौके 176। देखेंगे 42 चौके 4 दुनिया 4 168 हुआ और 3 2 3 6 6 कम 6 6 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 48 6 6 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 और 6 कम 6 6 कम 6 4 10, यानी 1000 कितना हो गया 8। कितना आएगा 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 हो गया। और क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। इसलिए यह दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है, क्योंकि इनका गुणनफल प्राप्त हो रहा है, इन दोनों से क्या आ जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।